राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। प्रेमियों, आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, संतों का दर्शन, साधु संतों का दर्शन। और ये प्रसिद्ध स्थान, वृंदावन का अति प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान, इस समय हम सुदामा कुटी में मौजूद हैं। सुदामा कुटीर में वार्षिकोत्सव का आज समापन किया जा रहा है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। और इस अवसर पर सुदामा कुटी के से जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं दूर देश से, अन्य राज्यों से, देश विदेश से, वहाँ इस समय मौजूद हैं। और आज सुदामा कुटीर में झरा भंडारा, यानी कि अनलिमिटेड भंडारा, संतों का भंडारा, संतों का साधु सेवा अभी थोड़े ही देर में यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। मैं आपको जब तक दिखाऊंगा। और अभी मैं अपने आदरणीय परम पूज्य नाभापीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सुतीक्ष्ण दास महाराज जी से भी हम बात करेंगे। और वर्तमान महंत जो हमारे यहाँ के परम पूज्य अमरदास जी महाराज हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज हम पहुँचे हुए सुदामा कुटी उस प्रांगण में जहाँ हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रजवासियों के लाडले श्री नाभापीठाधीश्वर हमारे आदरणीय पूज्य परम पूज्य सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, जो यहाँ के वर्तमान अभी पीठाधीश्वर हैं। और हम इनसे, हमारे ब्रजवासियों के लाडले संत हैं, और हम इनसे वार्ता करेंगे कि आज की जो वार्षिकोत्सव है कितना प्राचीन, और ये सुदामा कुटी का जो परंपरा है आज भी निर्वहन चलता रहा। इसमें श्री राम लाघव का, श्री कौशल किशोर जी महाराज की क्या कृपा है। महाराज जी, आज आपका सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और दंडवत। सुदामा कुटी की जो प्राचीन परंपरा, जो वार्षिकोत्सव आज झरा भंडारा है, हम लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि वृंदावन का एकमात्र प्राचीन स्थान, वैष्णव का स्थान, जहां साधु संतों को आश्रय प्राप्त होता है। आज की जो परंपरा वार्षिकोत्सव, ये कब से चली आ रही है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले तो मैं आप सबको मंगल कामना करता हूँ। आप इस भीषण गर्मी में सब कुछ सहते हुए सत्य का दर्शन, सत्य का एहसास आप सबको करा रहे हैं। कठिन परिश्रम के लिए आपको मंगल कामना। आपको बिहार जी स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, आपको कभी भी मच्छर में ना काटे, ऐसे मंगल कामना करता हूँ। सुदामा कुटी ब्रजवासियों का दिया हुआ बहुत प्यारा नाम है, सुदामा कुटी जी। जब हम सुदामा के नाम लेते हैं तब वो स्मरण हो आता है द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सखा सुदामा। वाह, जय। अद्भुत। हम उन सुदामा जी के दर्शन तो नहीं किए थे जी द्वापर युग के, लेकिन एहसास होता है, हम अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उसी सुदामा जी के रूप में पूज्य श्री बाबा गुरुदेव वैष्णव कुलभूषण गोसंग सेवी श्री सुदामा दास जी महाराज, श्री बड़े महाराज जी हम सबके परम गुरुदेव हुए हैं। यथा नाम तथा गुण, जो ब्रजवासी महापुरुष जो दर्शन किए होंगे उनको एहसास होगा कि नहीं, वही सुदामा जी हैं, द्वापर युग के सुदामा जी हैं। क्योंकि महाराज के त्याग, महाराज की तपस्या, महाराज की साधुता, महाराज की सरलता, महाराज की सौम्यता ठीक ऐसे ही थे। जैसे माँ के लिए, बच्चों के लिए दरबार हमेशा खुला रहता है, वैसे महाराज के लिए समस्त ब्रजवासियों के संतों का जीव मात्र के लिए जी बिल्कुल हमेशा खुला रहता था। कभी भी कोई आता था, हमारे शहर से उठ करके दर्शन देते थे। भक्त चरित्र, भगवत चरित्र का सुना करके उनके संतुष्टि करते थे। कोई कितना भी शंका समाधान लेकर आए, प्रश्न पूछने से पहले हमारे अद्भुत तेज को देख करके अपने आप शंका समाधान हो जाता था। उत्तर प्रस्तुत नहीं करना पड़ता था, हमारे के दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े संकटों का निवारण हो जाता था। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, यहाँ आ करके सिर झुकाकर मत्था टेक करके हमारे के आशीर्वाद लेकर जाता था। आज उन्हीं महाराज के 20वीं पुण्य स्मृति महोत्सव है जी। 2005 में 2 अगस्त का हमारे के परम धाम हुआ, त्रयोदशी दिन। आज वही पुण्य तिथि है। प्रातःकाल हमारे के चरणों में पूजा हुआ, बृहद भंडारा 8 दिवसीय उत्सव था। कल संत सम्मेलन था, संतों का आशीर्वचन मिला। आज सब समस्त संतों ब्रजवासियों का भोज भंडारा है। हमारे के जीवन से सीख जरूर लेनी चाहिए जी। जो हमको सबसे प्रिय लगता हो, हम ये चाहते हैं हमको सब प्रेम से बात करें, मीठी बाणी बोले। तो हमको भी ये प्रयास करना चाहिए
हम सबसे मधुर व्यवहार करें। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जग पानी। उस दिन का पुण्य प्रताप है। आज सुदामा कुटी में दिन दूना रात चौगुना सेवा की वृद्धि हो रही है, चौमुखी विकास हो रहा है। उनका आशीर्वाद है और समस्त ब्रजवासियों का भी इसमें आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सुदामा कुटी में आज सुदामा कुटी के संस्थापक परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी के वार्षिक पुण्यतिथि महामहोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अध्यात्म मीडिया के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अध्यात्म मीडिया जो एक सनातन की सेवा कर रहे हैं और एक जन जन में एक जागृति ला रहे हैं, जो अपने धर्म के प्रति एक जागरूकता आनी चाहिए। इनका बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। भगवान इनको महाराज जी भक्तों को और चैनल परिवार को आज आपका बधाई मिलना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। चैनल को भी, चैनल में देख रहे सभी भक्तों को भी खूब खूब बधाई, क्योंकि आप बहुत ही पवित्र कार्य कर रहे हैं और बहुत ही, क्योंकि हिंदू सनातनी में एक जागृति आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। भंडारा का जो सेवा है वो इस समय साधु संतों के द्वारा, आश्रम के जो भी कर्मचारी हैं, सेवक हैं, सबके द्वारा शुरू किया जा चुका है। और इस समय साधु सेवा के लिए जो साधु संत हैं वो कतारबद्ध होकर के आश्रम के प्रांगण के अंदर मौजूद हैं। और गर्मी भी काफ़ी है, उमस है, लेकिन राम नाम की जो शक्ति है और प्रभु श्री कौशल किशोर जी का जो प्रसाद का आनंद है, और अभी लगातार साधु संतों का आगमन जारी है। मैं दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में यह कैंपस फुल, मतलब लगभग हजारों की संख्या में यहाँ साधु संत बैठ जाएंगे और झरा भंडारा, सभी को प्रसाद, सभी को दक्षिणा, सभी को अंगवस्त्र, यहाँ स्वयं यहाँ मंदिर से जुड़े हुए, आश्रम से जुड़े हुए जो भक्तगण हैं वो जो आए हैं वो सभी का सेवा करेंगे। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अति विचित्र विचित्र संत यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। और मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ क्योंकि आज मंगलवार है और हनुमान जी महाराज का अभी कीर्तन चल रहा है, भोग चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ संतों का, विद्यार्थियों का, जो गुरुकुल में या वृंदावन धाम में के प्रांगण में, जो गुरुकुल के प्रांगण में जो भी विद्यार्थी बटुक ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, उनका भी यहाँ आगमन जारी है। तो अभी साधु संतों का जो सेवा है वो अभी प्रारंभ होने वाली है कुछ ही समय में। मैं एक बार आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सुदामा कुटी के प्रांगण में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा हुआ है जिस स्थान में इस समय साधु संत मौजूद नहीं है। मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ, आप सभी दर्शन करें। इस समय हर मतलब इस स्थान के जितने भी प्रांगण में जहाँ जहाँ जो स्थान है, ग्राउंड है, बालकोनी है, सभी जगह संत दर्शन अभी आपको प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर में साधु संतों को प्रसाद वितरण और दक्षिणा वितरण, अंग वस्त्र वितरण पूज्य महाराज श्री के द्वारा किया जाएगा, पूज्य महाराज श्री के भक्तों के द्वारा भी किया जाएगा। तो लगभग काफ़ी बड़े क्षेत्र में यह स्थान है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में यह स्थान है, लेकिन इतना क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है इस समय सारा कंप्लीटेबल फूल है। और देख रहे हैं गर्मी भी काफ़ी है, अपने साफ़ी से स्वयं को हवा देते हुए। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब तक प्रसाद नहीं आया है तब तक ये साधु संतों का आनंद है और दिव्य आनंद है। ये देखिए, जय हो, राम नाम महामंत्र का जाप चल रहा है। ये देखिए, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, इसमें कौन किस रूप में यहाँ मौजूद है ये कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसमें हमारे प्रभु भी मौजूद होंगे और विश्वास है कि इसमें हमारे प्राचीन संत का दर्शन भी होगा, क्योंकि किस भेष में देखिए, संत का हृदय जो होता है बड़ा नवनीत के समान होता है। ये देखिए, आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। और ये देखिए, जब तक भोजन प्रसाद नहीं मिल रहा है तब तक ये आनंद है, ये कीर्तन का आनंद है, ये कीर्तन का आनंद है। और
ये महामंत्र का आनंद है। तो ये अद्भुत है। आप इस समय सुदामा कुटीर, वृंदावन के प्राचीन, अति प्राचीन स्थान सुदामा कुटीर, जहाँ की वर्षों पूर्व पहले से ही अन्न क्षेत्र का बृहद प्रसाद सेवा चलता आ रहा है। और यह परंपरा सुदामा कुटीर के द्वारा आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष प्राचीन पुरानी है। और यहाँ साधु संतों का ही सेवा होता है। यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान को हम सबको सहयोग करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ये देखिए, जब तक भंडारा प्रारंभ नहीं होता है तब तक दिव्य संकीर्तन, महामंत्र का जाप। ये देखिए, वयोवृद्ध संत। तो ये वृंदावन का आनंद है। और सुदामा कुटीर का ये वो स्थान जहाँ नित्य सैकड़ों वर्ष पहले से ही यह परंपरा चली आ रही है। खास करके अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको टटिया स्थान से जुड़े हुए काफ़ी वैष्णव जन भी यहाँ पहुँच रहे हैं अभी कतारबद्ध होकर के। यानी कि अभी जो भी कैंपस खाली थोड़ा मोड़ा नज़र आ रहा है, यह भी कैंपस अभी थोड़ी देर में भर जाएगा। और सभी संतों का स्वागत करने के लिए आश्रम से जुड़े हुए जो भक्तगण हैं, शिष्यगण हैं, सभी हाथ जोड़ करके सभी संतों का आगवानी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देखिए। अब ये जो प्रसाद का जो सिलसिला है, ये संत सेवा अभी शुरू किया जा रहा है। यहाँ से संतों के लिए जो उद्बोधन है, तो भगवान का नाम कहीं भी रहो लेते रहना है। चलो नाम चलाएंगे, एक संग में बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा। अद्भुत सेवा है, अद्भुत भाव है। हरे हरे, हरे राम राम राम। 11 बजे आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, आज सुदामा कुटीर प्राचीन स्थान, सैकड़ों वर्ष पूर्व प्राचीन स्थान और परंपरा चला आ रहा है। क्योंकि वृंदावन में सुदामा कुटीर नाम लेते ही एक अलग शरीर में एक रोमांच होता है। और आप इस स्थान से जुड़े हुए हैं और आप हमारे चैनल पे कई बार आपने अपना आशीर्वाद भी दिया है। तो कितना आनंद आता है आज के दिन। मैं अपना अनुभव बताऊं जी। आज के 5 साल पहले जी, हमारे पीठाधीश्वर महाराज जी मुझे तिलक छाप देने के लिए बुला लिया था। जी जी। हम पति पत्नी दोनों आए जी। और सुबह हमारी पत्नी 3:30 बजे से उठ गई जी कि जल्दी करो नहीं तो टाइम हो जाएगा। जी। हम का बात सुन, हाँ। हमारे सुदामा जी महाराज सपने में आए ओह, और कहने लगे, पंडित जी अभी 5 साल इंतजार करो, अभी आपको छाप नहीं मिलेगा। अच्छा, जय हो। कहने से वो हमका चलो नीचे आए, तब तक महाराज ऊपर से नीचे आ रहे थे। पंडित जी छाप गोविंदाय नमो नमः। जय हो। तुम्हारे प्रभु जी की ऐसी कृपा देखो ना जी। सपने में बोल दिए कि 5 साल का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी। और महाराज जी के पूर्ण ब्रह्मलोक जाने से पहले, साकेत जाने से पहले जी, 1 दिन पहले आया मैं। 3 दिन से महाराज से कोई अंदर नहीं जा रहा, बच्चों खिड़की दर्शन हो रहे थे। मैं कम से कम आधे घंटे ध्यान लगा खड़ा था। अचानक महाराज जी निंद्रा भंग हुई और इशारा किए, आ जाओ। आप विश्वास करो, आधे घंटे महाराज जी में चरण पकड़ बैठा रहा। क्या अनुभूति हुई है, क्या क्या दिखाई पड़ा, भगवान जाने। तो हमें तो इस दरबार से, महाराज जी के प्रेम से, महाराज जी के जो हमें प्राप्त हुआ है, वो अब कोई शब्द नहीं है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन नहीं कर सकते। बोले
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमें समय दिए, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग ऐसे हमारे कुटिया का नाम। जब तक भंडारा प्रारंभ नहीं होता है तब तक दिव्य संकीर्तन, महामंत्र का जाप, ये देखिए वयोवृद्ध संत, तो ये वृंदावन का आनंद है। और ये सुदामा कुटी प्रांगण में जो प्रसाद का परंपरा है, उस प्रसाद के लिए सूचना भी लिखा हुआ है, कृपया इसे भी पढ़ना ना भूलें, इसे पढ़ें और इसको अमल करें। ये दिखाने जा रहा हूँ कि संतों के संग जो संकीर्तन कराई जाती है वो इस प्रकार से कराई जाती है, जब तक भंडारे का प्रसाद भोग न लगता हो तब तक इस प्रकार से नाम मंत्र का जो उच्चारण है ये करवाई जाती है आश्रम के हमारे जो सेवा परिकर हैं इनके द्वारा। और आश्रम में जो भी भक्त और जो भी संत इस समय पधार रहे हैं उन सबका स्वागत करने के लिए इस आश्रम के जुड़े हुए भक्तगण भी मौजूद हैं जो साधु संतों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ये देखिए अब हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं श्री ठाकुर जी के मंदिर के प्रांगण में, जहां कीर्तन, रासलीला कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ भी इस समय साधु संतों की जो टोली है वो कम नहीं पड़ रहा है। इस बीच में विद्यार्थी, गुरुकुल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी प्रसाद लेने के लिए कतारबद्ध होकर के बैठे हुए हैं। और काफ़ी मतलब जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, मतलब इस समय सुदामा कुटी आश्रम के जो प्रांगण हैं इसका एक एक कोना जो है वो इस समय साधु संत विद्यार्थियों से भरा पड़ा है। और ये हमारे ठाकुर श्री कौशल विहारी जी का दिव्य सुंदर फूल बंगला का अद्भुत आनंद। यहाँ होता है रासलीला और रामलीला, कथा, सत्संग इत्यादि। फूल बंगला का जो दर्शन आप कर रहे हैं श्री कौशल किशोर सरकार का। एक बार फिर पुनः आपको बाहर ले चल करके दिखाता हूँ कि इस समय ये वो प्रांगण है जहाँ सातों कांड रामायण दीवार पर अंकित है। सुदामा कुटीर ये वो प्रांगण है जहाँ सातों कांड, रामचरितमानस के सातों कांड दीवार पर अंकित है। सभी संतों का चरण पखारा जा रहा है जल से। आश्रम के जो हमारे भक्त हैं, जो हमारी भक्ति श्रद्धा रखती हैं बहन जी, वो सभी संतों का चरण पखार रही हैं। और ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। ये सेवा करना आज के ज़माना में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कौशल किशोर सरकार का जो फूल बंगला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी आरती का भी दर्शन करेंगे, ठाकुर जी की आरती का मंगल दर्शन करेंगे। बस अब हम आरती का दर्शन करेंगे, जब तक हमारे साथ अब बने रहिए। ये देखिए हमारे सुदामा कुटी प्रांगण के हमारे पुजारी जी हैं और रामानंदी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, पूज्य गुरुदेव को हमने सभी सुना कि यह स्थान रामानंद संप्रदाय से चलता है, परंपरा चलाया जाता है। बाकी चलाने वाले राम जी और चलने वाले राम जी। तो आज का जो दिव्य उत्सव है महाराज जी, आज की जो दिव्य उत्सव के अवसर पर ठाकुर जी की जो सुंदर फूल बंगला का आयोजन है कौशल किशोर सरकार का, इस पर आप अपने खुशियाँ कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, ये जो उत्सव है ये इस धाम का सबसे अच्छा उत्सव है, हमारी कुटिया का उत्सव है जी। ठाकुर जी के बहुत सारे उत्सव वृंदावन में मनाए जाते हैं जी। कहते हैं 365 दिनों में 367 उत्सव हैं वृंदावन में। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ कुटिया में ठाकुर जी के उत्सव से ज़्यादा श्री आचार्य का उत्सव मनाया जाता है। वाह, जय हो। श्री बड़े महाराज जी भी जब थे स्वयं शरीर जी, से, जी। तब भी वे रामलीला, जन्माष्टमी और इससे अधिक स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का उत्सव मनाते थे जी। और बड़े महाराज जी ने आपको अवगत कराया ही होगा उस लीला से। जी। और ऐसे ही श्री बड़े महाराज जी आप इस स्थान से जुड़े हुए हैं जी, और आप इस स्थान के सेवक हैं जी, सेवक वही जो करे सेवकाई। जी, सेवक बनना भी
बड़ा कृपा होता है प्रभु की, जी तभी कोई सेवक भी बनता है। जी जी तो इस स्थान से जुड़ कर के आपकी भी उम्र हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा है अभी। जी जी। आपकी उम्र कितनी हुई है? मेरी अभी 28 के लगभग है। 28 28 वर्ष के इस पड़ाव पर आप स्थान से जुड़े और रामानंद संप्रदाय से जुड़े, आपको खुद को कितना गौरवान्वित महसूस होते हैं? खुद देखिए, को सबसे बड़ी बात है कि जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है, हाँ, क्या जय दरस परस सन्मागमादि पाप राशि नसाइए। जय हो। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त होती वाह। है, लेकिन उसमें भी जब ठाकुर जी अतिशय कृपा करते हैं तब संत की संगति मिलती है। आज के दिव्य उत्सव पर जी आप सेवक दास जी महाराज हैं, जी बड़ा आनंद आया आपका ये नाम भी सुन करके, जतो नाम ततो गुण। जी। तो इस पावन अवसर पर आपका एक संदेश आज की युवा पीढ़ियों को क्या देना चाहेंगे 2 शब्दों में? देखिए, 2 शब्दों में अगर कुछ कहना चाहें तो सबसे बड़ा, जिस स्थिति में व्यक्ति है उसी में संतुष्ट रहे तो वह आनंद को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को जी सकता है। क्या बात। अन्यथा बहुत कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी जीवन में कमी ही रहती है। जय हो। इसलिए जो मिला है ठाकुर जी की कृपा से उसमें आनंदित रहे बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गणेशानंद शरण है अच्छा और मैं ठाकुर जी की सेवा में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ इस स्थान में ही? जी जी। तो ठाकुर जी की आज की दिव्य उत्सव जो आज झरा भंडारा है, जी, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि 50 पैसे का सिक्का लेने के लिए हम लोग लाइन में लगे रहते थे, जी, आज से 40 साल पहले। तो आज भी वो प्राचीन परंपरा हमारे वृंदावन की इस प्राचीन सुदामा कुटी में उस परंपरा को चलाया जा रहा है। तो ये कितना बड़ा उत्सव, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप भी अभी युवा हैं? जी देखिए, ये महाराज जी, बड़े महाराज जी का उत्सव चल रहा है, 20वां उत्सव है, ये जयंती मनाई जा रही है। उसमें ये झारा भंडारा रखा हुआ है और दूर दूर से संत महंत इसका आनंद भी लिया है और आज भंडारा है तो भंडारा के लिए भी आए हुए हैं। और यहाँ पे गौ सेवा और साधु सेवा बचपन से जो है, शुरू से ही जो है चली आ रही है। अब कौशल किशोर भगवान के आरती का दर्शन हम सभी कर पाएंगे। सेवाधिकारी जय हो। ये कौशल किशोर सरकार की आरती का सुंदर शंख वादन करते हुए हमारे आश्रम के सेवाधिकारी, ठाकुर जी के प्रेमी, ठाकुर जी के लाडले और इस समय मौजूद है। देखिए, मैं दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। शंख ध्वनि श्री कौशल किशोर सरकार की आरती से पहले शंख ध्वनि का जो एक मंगल उच्चारण है उसे किया जा रहा है। अब हमारे कौशल किशोर सरकार का आरती का पट थोड़ी समय में खुलने वाला है। जय जय श्री राधे। दूसरा नहीं बैठे। श्री कौशल किशोर भगवान का दिव्य आरती दर्शन। सभी संतों को, साधु को, विद्यार्थियों को अब आरती के बाद भोजन प्रसाद के लिए भोजन पात्र यानी पत्तल, ग्लास, जल पात्र यानी ग्लास का परोसाई होते हुए आप देख रहे हैं। अब ठाकुर जी की भोग जो है अब संतों के बीच में समर्पित होने जा रहा है जल का। और मैं दिखा रहा हूँ कि जितने दूर तक आप देख पा रहे हैं
इस समय पूरी सुदामा कोटी परिसर साधु संतों से एकदम खचाखच भरा हुआ है और एक तरफ नाम संकीर्तन भी चल रहा है, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। लोग इसे देखने के लिए भी दूर दूर से आते हैं क्योंकि यह जो परंपरा है यह काफ़ी सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को देखने के लिए, इस परंपरा का आनंद लेने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आकर के सुदामा कोटी प्राचीन स्थान का एक आनंद लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। अभी संतों का आवागमन जारी भी है, लेकिन ऐसे इस तरह से देखा जाए वर्तमान समय में तो कैंपस फुल हो चुका है, यानी जो प्रांगण है, परिसर है, ये साधु संतों से खचाखच भर चुका है। और अब इस समय जो एक भी जगह भी नहीं है, और जगह इसलिए नहीं है कि परिसर पूरा फुल है इस समय। देखिए इस समय लड्डू और कचौड़ी ये बंटने लग गया है। ये देखिए, ये देखिए लड्डू भोग जो है ये वितरण होने लग गया है और एक दिव्य संत मेले अभी देखिए लड्डू और कचौड़ी, लड्डू और कचौड़ी ये देखिए। प्रसाद भी वास्तविक है जो प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है, ये कचौड़ी भी बांट रहा है और ये लड्डू और जितने भी मंदिर के सेवायत अधिकारी हैं, जैसे कि अभी हमने पुजारी जी से बात किया है, देखिए पुजारी जी भी इस सेवा में लगे हुए हैं, यानी कि हरि के सेवा में सभी समर्पित है। लड्डू, कचौड़ी, गुलाब जामुन, पूड़ी, सब्जी, मतलब अन्य कई प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं संतों की सेवा में। और दूर दूर से इस सेवा में ब्रजवासी भी मौजूद हैं इस समय इस सेवा को करने के लिए। मैं दिखा रहा हूँ, एक बार आनंद लीजिए कवरेज का। जिसको जहाँ स्थान मिला है, देखिए यहाँ जिसको जैसे जहाँ स्थान मिला है वो वहीं बैठ करके बस एक ही लग्न है, एक ही लालसा है कि हमें इस स्थान का प्रसाद मिल जाए, 2 टुक प्रसाद मिल जाए। ये देखिए, तो संतों की यह अद्भुत एक सुदामा कोटी में एक संगम हो रहा है, एक आध्यात्मिक संगम चल रहा है। ये देखिए, मतलब मंदिर परिसर के जो चबूतरे हैं वो भी इस समय खाली नहीं है। मैं दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि लग्न और लालसा और एक आनंद, देखिए कहीं भी, जबकि इस समय मैं चल रहा हूँ मंदिर का जो फर्श है वो काफ़ी हीट है, लेकिन ये देखिए छाता ले करके प्रसाद लेने का आनंद। तो ये सुदामा कोटी है और ये एक तरह से देखा जाए तो पार्किंग एरिया है, लेकिन ये देखिए इस समय यह भी फूल दिखता नजर आ रहा है। थोड़ा सा जगह इसलिए कि प्रसाद यहाँ पर निर्माण यानी बनाया जा रहा है। ये देखिए गुलाब जामुन, मतलब पूरा परिसर। ये देखिए अब जयकारा चल रहा है, ये 10 मिनट तक जयकारा चलेगा पूरा ब्रज 84 कोष का, ठाकुर जी का, कोठारी भंडारी रसोईया का, पुजारी जी का, महंत जी का। तो ये देखिए, जय हो, 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 जय हो। इस समय इतना भीड़ हो चुका है कि अब कवरेज करने में भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम इस कवरेज को अब यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि जो परोसाई चल रहा है इस परोसाई के वजह से हमें रास्ता चाहिए। ये देखिए, ये जो संत भगवान है ये सभी को इत्र सेवा कर रहे हैं। ये देखिए सभी के वस्त्रों में इत्र लगाते चल रहे हैं, क्या बात है, दिव्य सेवा। तो दिव्य अद्भुत सेवा और अद्भुत आनंद सुदामा कोटी प्रांगण में, मतलब एक एक जगह कोना कोना इस समय भरा है। और कभी भी सुदामा कोटी वृंदावन आए तो सुदामा कोटी का प्रसाद लेना न भूलें। वृंदावन में आए तो सुदामा कोटी का प्रसाद लें। और वृंदावन में फ़ोन और ये कहीं लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृंदावन में कहीं भी किसी कोना में भी किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि सुदामा कोटी जाना है। और सुदामा कोटी एक वो प्राचीन स्थान है जिसके बारे में एक बच्चा भी वृंदावन का आपको बता सकता है, क्योंकि यह सैकड़ों वर्ष प्राचीन स्थान। एक बार मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कवरेज। ये देखिए, जहाँ तक कैमरे की लेंस कवर कर पा रहा है वहाँ तक सिर्फ साधु संत का दर्शन, विद्यार्थियों का दर्शन।
बोलो राधे राधे। जय सिया राम। देखिए, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ये वास्तव में ये अनमोल शब्द है। इसमें कौन किस रूप में बैठा होगा ये कोई नहीं जान सकता है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। संतों का सम्मान करें, साधु का सम्मान करें। अब हम फिर आपको अगला कवरेज में मिलेंगे। ये मैं अब दिखा रहा हूँ आपको प्रसाद पाते हुए, यानी प्रसाद खाते हुए, पंगत का आनंद लेते हुए सभी दिव्य साधु संत जन, वृंदावन का आनंद। और ये आनंद आपको सभी स्थानों में प्राप्त नहीं होगा। कि दक्षिणा सभी संतों को देते हुए मंदिर के शिष्य परिवार। और इसी के साथ मैं कन्हैया पांडे अध्यात्म मीडिया के साथ वृंदावन से आप सभी को अभिनंदन और राधे राधे। आप हमें विश्वास है और आशा है कि आप इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, वृंदावन के प्राचीन इस परंपरा का प्रचार करने में हमारा सहयोग करेंगे। सुदामा कुटी स्थान से मैं कन्हैया पांडे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।